ओम नमः शिवाय। आखिरकार सृष्टि के रचनाकार, पालनहार और संहारक ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? दोस्तों, सनातन धर्म के रहस्यों को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा परमेश्वर सब एक ही है, लेकिन अलग अलग कल्पों में सृष्टि के कल्याण हेतु वे कई सारे अवतारों में प्रकट हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार सदाशिव को ही आदि अनंत निर्गुण निराकार परब्रह्म माना गया है, लेकिन सदाशिव के गुण तत्व को समझना बहुत ही कठिन है। सदाशिव के 5 मुख है और हर मुख के 5-5 स्वरूप प्रकट हुए हैं, यानी सदाशिव का एक ऐसा स्वरूप है जिसे महा सदाशिव और परम सदाशिव कहा गया है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महा सदाशिव के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब केवल आदि अनंत निर्गुण निराकार परब्रह्म सदाशिव ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, और जब वे ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तब वह एक हंकार भरते हैं जिसे ओंकार कहा जाता है। उसी ओंकार से माता आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है, और सदाशिव और माता आदि शक्ति के मिलाप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का काम दिया जाता है, और महेश यानी शिव को सृष्टि का सहार माना जाता है। और यह चक्र हर एक कल्प में ऐसे ही चलता रहता है। और इस सृष्टि में कई सारे ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा सदाशिव पूरी सृष्टि में एक ही है, जो कि आदि अनंत और स्वयंभू है, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। वही ईश्वर और वही परम तत्व है। सदाशिव के कुल 5 मुख है, और वही हर कल्प की शुरुआत में अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। सदाशिव के 5 मुखन में से पश्चिम दिशा के मुख को सद्योजत से जाना जाता है, उत्तर दिशा के मुख को वामदेव से जाना जाता है, दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, पूर्व दिशा का मुख तत्व पुरुष है, और ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। और इन्हीं 5 मुखन से पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि के कल्याण हेतु सदाशिव के हर मुख से 5 और स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव ने महा सदाशिव का रूप धारण किया है, जिनके 25 मुख है, 75 आँखें हैं और 50 हाथ है। सदाशिव के इस स्वरूप को परम सदाशिव भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान महा सदाशिव महा कैलाश पर दर्शन देते हैं, तब सृष्टि के सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश और अनेकों ब्रह्मांड के इंद्र समस्त ऋषिगण उनके दर्शन हेतु वहां उपस्थित रहते हैं। सदाशिव के 5 मुखन में से हर एक मुख से जो 5 स्वरूप की उत्पत्ति हुई वो कुछ इस प्रकार है। ईशान मुख से सोमा, स्कंद, नटराज, वृषभ, रुद्र, कल्याण, सुंदर और चंद्रशेखर की उत्पत्ति हुई। संहारक जलंधर और त्रिपुरारी की उत्पत्ति तत्पुरुष मुख से भिक्षा, दन, काम संहारक काल हुई। अघोर मुख से गज संहारक वीरभद्र, दक्षिणा मूर्ति नीलकंठ और किरात की उत्पत्ति हुई। वामदेव मुख से कंक यानी कंकाल को धारण करने वाला चक्रप्रद, जिसने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। गजार, चंदे, सानुग्रह और एक पद की उत्पत्ति हुई। और सद्योजत मुख से लिंगो, दभ, सुखासन, हरिहर स्वरूप, अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सदाशिव ने अपने 5 मुखों से 25 स्वरूप उत्पन्न करके महा सदाशिव का स्वरूप लिया, जो कि अलग अलग कल्पों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक सृष्टि के उद्धार हेतु लिए गए रूप है। इस स्वरूप में भगवान के वाम भाग में आदिशक्ति विराजमान है, और महा सदाशिव ने अपने 50 हाथों में ब्रह्मांड के सारे शस्त्र धारण कर रखे हैं। अगर आप सदाशिव के इस महा सदाशिव स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, तो इनका मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लगभग 11 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में अरुलमी पनुमलाया नाम के मंदिर में है।
और तमिलनाडु के कांचीपुरम के सुरंगेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। हालांकि महासदाशिव की मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, यह मंदिर के ऊपर की गई कलाकृति के रूप में ही मौजूद है। तमिलनाडु के और भी मंदिरों में ऐसी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। महासदाशिव की इस मूर्ति को अनुग्रह मूर्ति से भी जाना जाता है। इस मूर्ति में नीचे के 9 मुख नवग्रह को दर्शाते हैं, उसके ऊपर के 7 मुख 7 चक्रों को दर्शाते हैं, जो कि मनुष्य शरीर में होते हैं और उसे ध्यान के माध्यम से जागृत किए जाते हैं। उसके ऊपर के 5 मुख पंच महाभूत है, यानी अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। उसके ऊपर जो 3 मुख है वो माइंड बॉडी और सोल यानी कि दिमाग शरीर और आत्मा को दर्शाते हैं, और सबसे ऊपरी 1 मुख ईश्वर की एकता को दर्शाता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि महासदाशिव के इस स्वरूप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल पाए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हर महादेव, जय सिया राम।